अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमन आलम यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मक़दम है, स्वागत है। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, इंतख़ाब फ़रीदनामा की सिलसिला फिर से हम लेकर आए आपके सामने, और इसको देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर अपने आलम चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें सिखिज़म और सूफ़िज़म में कितनी इत्तिहाद का पैगाम दिया जा रहा है। बाबा गुरु नानक का शब्द, आपकी वाणी फ़रीदनामा, जिसका उर्दू तर्जुमा लेकर हम आपके सामने आए हैं। आप फरमाते हैं, रंगे खुदा के इश्क में मिले उन्हें दीदार, रंगे खुदा के इश्क में मिले उन्हें दीदार, भूले उसका नाम जो बने ज़मीं पर भार। रंगे खुदा के इश्क में मिले उन्हें दीदार, भूले उसका नाम जो बने ज़मीं पर भार। आप फरमाते हैं कि जो इंसान खुदा के रंग में रंगीन हो जाता है, वाहे गुरु के रंग में रंगीन हो जाता है, उसके इश्क में डूब जाता है, उसको अल्लाह का दीदार होता है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब की एक शब्द है, आध पोरख को अल्लाह कहे शेखा आई वारी। अज़ली और अब्दी को अल्लाह कहना शुरू किया क्योंकि अब शेखों, मशाइख, सूफ़ी, संतों, अल्लाह वालों का दौर है। आखिर में वजह क्या है? अज़ली और अब्दी को अल्लाह कहना शुरू किया गया। ये इसलिए कि इस्लाम से पहले जितने भी मज़ाहिब थे, उस मज़हब की किताब में लफ्ज़ अल्लाह नहीं था, और अल्लाह के एक एक सिफ़ात थे। मोहतरम नाज़रीन कराम, इसके एक प्रमाण के लिए, उदाहरण के लिए हम जो है हिंदुइज़म का एक श्लोक लेते हैं। ब्रह्म कुर्ता शिव सहस्र नामसु मृत्युंजय सूक्ष्म तनवर जगत यापी जगत गुरु। ये इसलिए हम लिए एक उदाहरण के लिए, प्रमाण के लिए। संस्कृत ज़बान में हिंदुइज़म में बताया गया कि उस विष्णु या अल्लाह को याद करने के लिए जो है लोग हज़ारों नाम से याद करते थे। जैसे ऋग्वेद में आता, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वो एक है लेकिन उसका नाम अनेक है। तो उसी को गुरु नानक ने फरमाया, आध पोरख को अल्लाह कहे शेखा आई वारी, यानी अज़ली और अब्दी को अल्लाह कहना शुरू कहा गया क्योंकि अब शेखों, सूफ़ी, संतों, अल्लाह वालों का दौर है। यानी जो लोग पहले अल्लाह की सिफ़ाती नाम से याद करते थे, अब वो सिफ़ाती नाम का मज़हर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वजूद आया तो बताया कि वो सिफ़ाती नाम जिसको तुम याद करते थे उसका नाम अल्लाह है, उसका ज़ाती नाम अल्लाह है। और वहाँ से अल्लाह वालों, सूफ़ी, संतों का दौर शुरू हुआ। और फिर वो लोग जो है अल्लाह का तारुफ़ के लिए, तौहीद को बुलंद करने के लिए, एक ओंकार के पैगाम को पहुँचाने के लिए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करे। इससे पहले, इस्लाम से पहले कोई अल्लाह का नाम लेकर शुरू नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह की सिफ़ाती नाम से याद करते थे। इस्लाम के आने के बाद एक ओंकार, तौहीद, अल्लाह के ज़ाती नाम से शुरू किया गया। तो उसी को गुरु नानक ने फरमाया, रंगे खुदा के इश्क में मिले उन्हें दीदार। जो इंसान खुदा के रंग में रंगीन हो जाता है, उसके इश्क में डूब जाता है, उसको अल्लाह ताला अपना दीदार कराता है। जैसे गुरु नानक, आप खुदा के इश्क में डूब गए, पूरी सरमाया को, पूरी दौलत को, पूरी सलाहियत को वाहे गुरु के लिए जो है सर्फ कर दिए, लगा दिए। अपनी पूरी ज़िंदगी जो है 70 साल हयात जो है आप लोगों को इत्तिहाद की दावत देने के लिए, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए, एक ओंकार की तालीमात को देने के लिए, सत्य मार्ग की तरफ लाने के लिए पूरी ज़िंदगी आप लगा दिए। अपने कारखाने को, अपने कारोबार को छोड़ दिए, उसकी पूरी सरमाया को जो है लंगर खाने में लगा दिए। और एक चीज़ नाज़रीन बताता चलूँ, लंगर खाना क्या है हकीकत में? लंगर खाना सिख मज़हब में आया कहाँ से? बाबा गुरु नानक ने लंगर खाने को क्यों कायम करे? क्योंकि आप लंगर खाने से जुड़े हुए थे, और आपको जो है नानक शाह भी कहा गया। नानक शाह क्यों कहा गया? क्योंकि आप तारीख उठाकर देखेंगे तो जिंदा शाह मदार के सिलसिला से भी आप जुड़े हुए थे। मदारुल आलमीन के सिलसिला से जुड़ने की वजह से आपको नानक शाह भी कहा गया है। तो आप जो लंगर खाना का वजूद अपने जो है सिख मज़हब में लेकर आया, और सिख मज़हब के लोग, सिख विद्वान इसको बहुत अहमियत देते।
वंड चकना मिल बांट के खाना अपनी जो है 10वां हिस्सा सिख मज़हब में जो निकालने का जो वसूल है, ये वसूल जो है सिख मज़हब में नहीं बल्कि उससे पहले इस्लाम का पहला वसूल है। तुम ज़कात निकालो, वंड चकना मिल बांट के खाओ। तो ये तरीका जो है, आज लंगर खाना कायम किया गया, गुरुद्वारे में जो है लंगर चलता है। क्यों? क्योंकि बाबा गुरु नानक जहाँ भी औलिया कराम के दरबार में जाते थे, आप मुल्तान गए वहाँ पर लंगर खाना था, अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में गए वहाँ पर लंगर खाना है, सुल्तानपुर में गए आप वहाँ पर लंगर खाना है, और बगदाद में गए सूफिया कराम हज़रत मुराद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में वहाँ पर लंगर खाना है, अजमेर में गए वहाँ पर लंगर खाना है। तो जितने भी औलिया कराम के दरबार में गए लंगर खाना आपको मिला। आपने उस और लंगर खाने रखने से वजह से बिला रंगो नस्ल के लोग, ज़ात पात को, इम्तियाज़ को ख़त्म करके लोग वहाँ पर जमा होते हैं, और उसके ज़रिए औलिया कराम की हिकमत है, उनका तरीका है कि उसके ज़रिए से वाहे गुरु के पैगाम को सुनाने के लिए। तो हकीकत में ये इश्क है, इश्क खुदाबंदी है। तुम इश्क खुदाबंदी में डूब जाओ। इसीलिए कुरान कहता है इश्क रंग का मामला कि अल्लाह के रंग में रंगीन हो जाओ, जिसको गुरु नानक ने कहते हैं रंग खुदा के इश्क में मिले उन्हें दीदार, यानी खुदा के रंग में तुम रंगीन हो जाओ। कुरान कहता है सिबगत अल्लाह मन अहसन मिनल्लाह सिबगत व नहनु लहु आबिदून। ऐ बंदो, तुम अल्लाह के रंग को में रंगीन हो जाओ, अल्लाह के रंग को अख्तियार कर लो। तो अल्लाह का रंग क्या है? हकीकत में अल्लाह का रंग ये है, तुम ऐसा अपने औसाफ, अपने किरदार को बना लो, अपने अखलाक को ऐसा बना लो कि लोग तुझे देखकर वाहे गुरु को याद करें, लोग तुझको देखकर अल्लाह को याद करें, लोग तुमको देखकर परमात्मा गॉड को याद करो, और उसके वसूल को अपना लो। उसके जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम था, जो गुरु नानक का जो काम था, उस काम को तुम अपना लो। वही साँचे गुरु के साँचे चेले कहला सकते हो। अगर हम गुरु नानक की तालीमात को, उनके वसूल को नहीं अपनाए तो हम साँचे गुरु के साँचा चेला नहीं कहला सकते। इसी तरीके से मुसलमान अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं अपनाया, आपके उसवे हसना को नहीं अपनाया, जिसको कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्या है लोगों, तहकीक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, बेहतरीन आइडियल है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कामिल उम्मती कहलाना चाहते हो, कामिल मुसलमान कहलाना चाहते हो, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को, आपके नमूनों को अख्तियार कर लो। उसी को गुरु नानक फरमाते हैं कि अगर तुम वाकई तुम जो है साँचे गुरु का साँचा चेला कहलाना चाहते हो तो गुरु नानक के पैगाम को कामिल तरीके से अपना लो। गुरु नानक ने जो वसूल, जो उपदेश बताया, उस उपदेश को लेके फिरने वाले बन जाओ, एक खुदाए वाहिद की इबादत करने वाले बन जाओ। और जो है भूले उसका नाम जो बने ज़मीन पर भार। अगर तुम, ये एक जो है गुरु नानक एक ताकीद बता रहे हैं कि भूले उसका नाम जो बने ज़मीन पर भार। अगर तुम खुदा के नाम को भूल गए, उसका पैदा करने वाले खालिक की जो है एहसान को भूल गए, तो याद रखो तुम ज़मीन पर भार हो, बोझ हो। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया आहार निद्रा भया मैथुनानि समानिज नरानाम पशुनाम गिनानाम नरानम अधिक विशिष्ट गिनाने नहीं नि पशु विस्मान। इन जो सिफ़ात को गिनाया गया, अगर ये सिफ़ात जो है इंसान में, जानवर में पूरे मुश्तरक हैं, मिलते हैं, लेकिन इंसान को इसलिए आला मकाम दिया गया, सरदारुल मखलूक़ात इसलिए कहा गया कि इंसान के पास ज्ञान है। वो किसका ज्ञान? इंसान जिनका जो है दुनियावी ज्ञान तो रहता ही, तुमको ईश्वरीय ज्ञान होना, अल्लाह का ज्ञान होना, वाहे गुरु का ज्ञान होना, ग्रंथ का, कुरान का, मजहबी किताबों का ग्रंथ होना, तब तुम जाके इंसान के मकाम पर आ सकते हो। अगर भूले जो नाम उसका बने ज़मीन पर भार। अगर तुम खुदा के का नाम लेना भूल गए, अपने खालिक के एहसान को भूल गए, तो याद रखो वो दिन दूर नहीं, जो खालिक देने पर कादिर है तो लेने पर भी कादिर है। अगर वो तुमको शोहरत देने वाला, इज़्ज़त देने वाला, रिज़्क देने वाला है, तुमको बड़ा मकाम दिलाने वाला है, तो वो कुरान कहता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। मोहतरम नाजरीन, ये हम और आप क्या, गुरु नानक खुद आप फरमाते हैं मुझे है हैबत दिन की जिस दिन अदल करे, मुझे उस दिन की हैबत है जिस दिन मेरा अदल इंसाफ, मेरे अमाल का हिसाब लिया जाएगा। तो ऐ इंसान, मोहतरम नाज़रीन कराम, आप इस पर देखें कि हम जो है किस तरीके से अपने खालिक, मालिक, वाहे गुरु परमात्मा गॉड की इबादत करने वाले हैं, उसका नाम लेने वाले हैं। आगे की जो है वीडियो देखने के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अमन आलम चैनल को। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत श्री अकाल।